हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube परिवार में। जैसा कि फटाफट से सभी लोग जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके आ जाएंगे। फटाफट से जल्दी से जाइएगा, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करके लाइक करके आ जाइएगा। आते हैं, चलिएगा हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। कल हम देखिएगा प्रकाश हमारा टॉपिक है क्लास 10th का। तो प्रकाश हम लोग पढ़ रहे थे। प्रकाश में हमने देखिए प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ा था। अब देखिए परावर्तन के नियम हम पढ़ रहे थे। परावर्तन के नियम हमने परावर्तन के नियम में आपसे बताया था। आइए परावर्तन के नियम में देखिए हमने बताया था क्या कि परावर्तन के नियम में होता क्या है। ये आपका माध्यम होता है। परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। ये आपका माध्यम होता है। अब ये आने वाली किरण होती है, ये जाने वाली किरण होती है। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच डाला गया लंब हमने कल ही आपको बताया था कि ये आपतित किरण होती है, ये परावर्तित किरण होती है। इसको I से प्रदर्शित करते हैं, इसको R से। हमने बताया कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब को क्या कहा जाता है? अभिलंब। यानी कि इनके बीच खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। यानी कि जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के ठीक बीच खींची जाएगी रेखा, उसे क्या कहते हैं? इसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब खींचने का मुख्य उद्देश्य देखिए, अभिलंब खींचने से क्या होता है कि अभिलंब खींचने से जैसे ही हम अभिलंब खींचेंगे तो अब देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जब हम अभिलंब को डालेंगे तो अब देखिए अब यहाँ पे देखिए दोनों के बीच क्या, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में क्या कोण बनने लगेगा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनेगा और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी क्या होगा? एक कोण बनेगा। यानी कि थीटा एंगल यहाँ बनाएगा, थीटा एंगल यहाँ बनाएगा। तो जो नियम था, दोनों नियम हमने क्या बताया था? परावर्तन का पहला नियम और परावर्तन का दूसरा नियम हमने दोनों नियम बताया था क्या कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन अभिलंब तीनों क्या होते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। पहला नियम ये था। और दूसरा नियम क्या था कि आपतन कोण सदैव क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी हमने बताया था एंगल I इक्वल टू एंगल क्या होता है? R। यानी आपतन कोण सदैव क्या होगा? परावर्तन कोण के बराबर होगा। अब आ जाइएगा यहाँ, अब हम इस पे देखेंगे आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर कैसे होता है। आइएगा अब हम चलते हैं क्या देखेंगे, एक न्यूमेरिकल आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखिएगा। जैसे हमने कहा क्या क्वेश्चन आप देखिएगा, देखिए कि थियरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी देखते हुए चलेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जैसे देखिए हमने कहा कि यदि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण 45 डिग्री का है। यानी क्या? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण कितना है? 45 अंश का है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण बताइए। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण बताएं। अब देखिए क्या हमें कहा यदि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कितना है? 45 अंश का। यानी कि इसको देखिए, इसका और इसका कोण का मान कितना? यानी आपतित किरण ये है, अभिलंब ये है। आपतित और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण कितना दे दिया है? 45 अंश। हमसे पूछा क्या है? परावर्तित किरण है, परावर्तित और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण। तो अभी हमने बताया क्या, परावर्तन के दूसरे नियम में हमने बताया क्या कि आपतन कोण सदैव क्या होते हैं? परावर्तन कोण के बराबर। यानी भैया ये आपतन कोण है, परावर्तन कोण, यानी कि अगर 45 अंश का ये है तो 45 अंश का ये भी। यानी कि हमका फार्मूला होता है एंगल I इक्वल टू में क्या होता है? एंगल R। यानी एंगल I का मान कितना है? 45 डिग्री का। तो एंगल R भी कितना होगा? 45 अंश। क्योंकि भैया क्या कोण I बराबर में क्या होता है? कोण R। यानी कि आपतन कोण का मान जितना होगा उतना ही क्या होगा? परावर्तन। यानी कि आपतन कोण सदैव क्या होगा? परावर्तन कोण के बराबर होगा। चलिएगा दूसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। देखिए कहा कि क्या, यदि माध्यम और
कहा है कि यदि माध्यम और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण, ध्यान से देखिएगा, माध्यम और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या है? माध्यम और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण कितने डिग्री का है? 60 अंश का है। ध्यान से सुनिए, माध्यम की बात कर रहा है, माध्यम और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण 60 अंश का है। तो आपतन और परावर्तन कोण का कह रहा है कि तो आपतन और परावर्तन कोण का मान बताइए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, कह क्या रहा है कि फिगर यही है आपका, ध्यान से देखिएगा, फिगर ये देखिएगा, ये आपतित किरण है यानी कि I, ये परावर्तित किरण है R, ये तो आपका पता है अभिलंब है, ये माध्यम है, सबको पता है। अब कहा क्या है, कह क्या रहा है कि माध्यम और आपतित किरण के बीच का कोण कितना, माध्यम यानी कि इसके और इसके बीच का कोण कितना है? 60 अंश का है, यानी इसके बीच बनने वाला कोण कितना है? 60 अंश का। तो पूछा है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बता दीजिए। इन्हीं दोनों कोणों का मान आपसे क्या कहा है? इन्हीं दोनों कोणों से कहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आप हमें बताइए। दिया क्या है कि आप माध्यम और आपतित किरण के बीच के कोण का मान दिया है 60 अंश। अब देखो भैया लगाएंगे कैसे, अभी हमने फार्मूले में पढ़ा था क्या, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अब ना तो यहाँ आपतन कोण का मान दिया है, ना तो परावर्तन कोण का मान, लेकिन देखिए लगेगा कैसे, ध्यान से समझिएगा। ये दिया क्या, माध्यम और आपतन कोण के बीच बनने वाला कोण 60 अंश का है, तो आपतन और परावर्तन कोण दिया नहीं, यानी दोनों का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो कोई बात नहीं, देखिए निकालेंगे कैसे। सबसे पहले तो आप माध्यम और अभिलंब को देखिए, माध्यम और अभिलंब के बीच अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार का बन रहा है रेखा। माध्यम को देखा जाए, ये आपका माध्यम होता है, ये अभिलंब, यानी दोनों के बीच देखा जाएगा तो क्या इन दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना, 90 अंश का कोण बन रहा है। माध्यम को देखिए, माध्यम को देख लीजिए और अभिलंब को देखिए, दोनों के बीच क्या कोण 90 अंश का बन रहा है। अब जब टोटल कोण आपका 90 अंश बन रहा है, उसी में से क्या कह रहा है कि इसी में से देखिएगा, अब आपतित किरण खींची गई है, अब इन्हीं के बीच आपतित किरण खींची गई। आपतित किरण कितने अंश की खींची गई, आपतित किरण जो आई है उनके बीच कोण बना है कितने, 60 अंश का। टोटल कोण कितना था, 90 अंश, और बना का है आपतित किरण और माध्यम के बीच बनने वाला कोण कितना था, 60, यानी कि 90 माइनस 60 कर देंगे तो आएगा कितना, 30 अंश, यानी कि आपतन कोण का मान आ गया कितना, 30 अंश। जब आपतन कोण का मान आके निकल गया तो भैया परावर्तन कोण का मान भी आसानी से क्या है, निकल जाएगा, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होंगे, 30 अंश के होंगे। कैसे, एक बार फिर से समझ लीजिए। कहा क्या, माध्यम और आपतित किरण, यानी कि ये माध्यम है, ये आपतित किरण है, इनके बीच बनने वाला कोण 60 अंश का है। तो पूछा है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान। अब देखो माध्यम और अभिलंब के बीच टोटल दोनों के, अब इसके और इसके बीच देखिएगा क्या 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण। अब 90 अंश में तो 60 अंश क्या है, अब माध्यम और आपतित किरण बना ले रहा है। जब 90 माइनस 60 करेंगे तो आया कितना, 30, यानी कि शेष बचा कोण क्या, यानी कि ये 60 अंश हो गया तो बचा इतना ही, तो 30 यही तो बचा, 30 अंश ये बचा। जब 30 अंश ये हो गया तो 30 अंश क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, यानी कि ये अगर 30 अंश ये होता है, या आपतन कोण 30 अंश का हो गया तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, 30 अंश का हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए सभी दोस्तों से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। देखिए जितना आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप सपोर्ट हमारा करेंगे, जितना आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब करके आएंगे फटाफट से, हम उतना बढ़िया, आप थोड़ा सा सहयोग हमारा करेंगे तो हम आप उतना बढ़िया से बढ़िया कंटेंट, आप अगर हमारी थोड़ी सी मदद करेंगे तो हम आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट जो यहाँ होगा क्या एग्जाम से रिलेटेड, और एक गारंटीड बैच है, ये न भूलिए, आज बैच चलेगी कल नहीं, ये बैच अब लगातार रेगुलर चलेगी। और एक गारंटीड है कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे, गारंटी है कि 99% की गारंटी है कि उनको एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, टॉप कराएंगे 99%। और ऐसे ऐसे मैटर हम एग्जामिनेशन करीब आने दीजिए, ऐसे ऐसे मैटर आपको हम बना के देंगे। अगर एग्जाम में डायरेक्ट वो फाइट ना करें तो आप आके कहिएगा सर आपने कहा क्या था और हुआ क्या, बस थोड़ा सा आप करिएगा क्या। अगर आप क्लास 10th 11th में है, 9th में है, तो अगर आप एग्जामिनेशन 12th और 10th की अगर तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके आ जाइएगा। अब जैसे बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक एकदम आराम से पढ़िएगा, समझते हुए सारी चीजों को चलिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। हमारे पास अभी बहुत टाइम है, एग्जाम हमारा अभी बहुत टाइम में है, तब तक हम आपको क्या कि सारा सिलेबस कंप्लीट भी करा देंगे। सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद हम आपको गारंटी देते हैं कि क्लास 10th वालों को 6 बार रिवीजन कराएंगे, 6 बार क्या करेंगे, रिवीजन कराएंगे आपको। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि माध्यम और परावर्तित किरण के बीच, ध्यान से सुनिएगा, माध्यम और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण 45 अंश का है। देखो, माध्यम और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण 45 अंश का है, तो आपतन और परावर्तन कोण का मान बताइए। यानी कि क्या कह रहा है, माध्यम और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण 45 अंश का है, तो आपतन और परावर्तन कोण का मान बताइए। देखिए अब कह क्या रहा है कि माध्यम और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या है, 45 अंश का है, तो आपतन और परावर्तन कोण का मान बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर को हम क्रिएट करेंगे, बिना फिगर जनरेट किए हम क्या क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बना लीजिए माध्यम, हमने क्या किया, माध्यम को तैयार कर लीजिए। माध्यम तैयार कर लिया, ये आने वाली किरण होती है, ये जाने वाली किरण होती है। अब इनके बीच ये क्या होते हैं, खींची गई रेखा क्या होते हैं, अभिलंब। ये आई होता है, ये आर होता है, ये आपका अभिलंब होता है। अब क्या कह रहा है कि ध्यान से पढ़िएगा, माध्यम और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण कितना है, 45, यानी कि इसके बीच बनने वाला कोण कितना है, 45 अंश का है। तो कह रहा है कि आपतन और परावर्तन कोण का मान बताइए। अब देखिएगा लगाएंगे कैसे, ठीक क्वेश्चन को क्या कर दिया है, रिवर्जिबल कर दिया, यानी कि ठीक उल्टा क्वेश्चन को कर दिया था, जैसे अगला पूछा था ठीक उसी का क्या कर दिया, उल्टा ही क्वेश्चन कर दिया। अब कहा है माध्यम और परावर्तित किरण, यानी माध्यम में है, परावर्तित किरणें हैं, इनके बीच बनने वाला कोण कितना है, 45 अंश का है। तो कह रहा है कि आपतित किरण और आपतन कोण और परावर्तन कोण का क्या कर दीजिए, इन दोनों का क्या करना है, मान बताना है। अब ध्यान से देखो, यदि हम अभिलंब को और माध्यम को देखते हैं तो कहीं इस तरीके का हमको फिगर नजर आएगा, यानी कि जो तैयार होगा। तो अभिलंब को देखिए और माध्यम को देखिए तो कहीं इस तरीके का हमें क्या नजर आएगा, ये भाई इसकी बात कर रहे हैं, अभिलंब को देख लीजिए, माध्यम को देख लीजिए। अभिलंब और माध्यम के बीच तो क्या है, आपकी परावर्तित किरण है। अब इसमें इनके टोटल माध्यम और अभिलंब के बीच टोटल एंगल बन कितना रहा है, 90 डिग्री का। अब इसी 90 डिग्री में
एक किरण आती है तो ये क्या करती है, 45 अंश का कोण बना लेती है। ये कितने का बनाएगी, 45। देखो टोटल तो 90 अंश का था, लेकिन एक रेखा खींची गई जिसे हमने क्या कहा, परावर्तित किरण जो ये आती है, ये क्या करती है, दोनों कोणों को अलग अलग डिवाइड कर देगी। अब टोटल कोण कितना था, 90 था, जो आप परावर्तित किरण आई कितने अंश पे आई, 45 अंश पे। अब 90 में से 45 घटा तो भैया 90 में से 45 गया तो कितना आएगा, 45 अंश। यानी कि आपतन कोण का मान आ गया कितना, 45 अंश। यदि आपतन कोण का मान 45 अंश आया तो भाई परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा, 45 अंश। क्योंकि हमने अभी भी बताया था कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। देखिएगा, अब यहाँ तक प्रकाश हमारा खत्म होता है। अब हम आगे चलेंगे माध्यम। माध्यम के बाद माध्यम हम पढ़ेंगे। माध्यम के बाद हम देखेंगे हमारा शुरू हो जाएगा, माध्यम के बाद हमारा शुरू होता है दर्पण। तो आइएगा अब देखते हैं माध्यम। सॉरी, यहाँ प्रकाश का परावर्तन हमने देख लिया, परावर्तन और अपवर्तन देख लिया। अब हम देखेंगे कि देखिएगा, हम देखेंगे अब प्रतिबिंब। प्रतिबिंब देखिए, अब आइएगा हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन देख लिया, परावर्तन के नियम हमने देख लिए, उन भी हमने न्यूमेरिकल कर लिया। अब हम पहुंच गए हैं कहाँ पे, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब देखिएगा, दो प्रकार का प्रतिबिंब होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है। वास्तविक और आभासी दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। अब देखिए, पहले तो सबसे पहले देखेंगे प्रतिबिंब होता क्या है। प्रतिबिंब होता है जहां पर किरणें क्या, आपतित किरण या परावर्तित किरण जहां पे एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेंगी, वही क्या कहलाता है, उनका प्रतिबिंब। यानी कि साधारण सा हम कर सकते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है कि जहां पर दो किरणें आपस में एक दूसरे को काटेंगी या काटती हुई प्रतीत होंगी, वहां पे क्या होता है, उनका प्रतिबिंब बनता है। यानी कि क्या, जहां पर दो किरणें आपस में एक दूसरे को काटेंगी या काटती हुई प्रतीत होंगी, जैसे ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को जहां काटेंगी या काटती हुई प्रतीत होंगी, वही क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ, जहां पर प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटेंगी या काटती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अभी हमने बताया कि प्रतिबिंब का क्या होता है, प्रतिबिंब का दो भाग होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का क्या होता है, प्रतिबिंब दो भाग होता है, कौन कौन सा, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, पहला वास्तविक प्रतिबिंब होता है, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। अवास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जहां वास्तविक प्रतिबिंब होगा, देखिएगा अब प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब जहां पर दो किरणें आपस में एक दूसरे को काटते हैं या काटती हुई प्रतीत होते हैं, वहीं पर वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और क्या होते हैं, आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जहां पर प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हैं, जहां पर क्या, यहां पर प्रकाश की किरणें एक दूसरे को क्या करेंगी, एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेंगी, वो क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और जहां पर प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हुई क्या करेंगी, प्रतीत होंगी, वो क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। जहां पे एक दूसरे को क्या करेंगी, काटती हुई प्रतीत होती हैं, वो क्या होता है, आभासी। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जहां पर प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटेंगी, वो क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। दूसरा, जहां पर प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी, वो क्या हो जाएगा,
आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब हमने देख लिया, प्रतिबिंब के दो भाग होते हैं, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, जहां पे किरणें एक दूसरे को काटेंगी, जहां पे यानी कि हम किरणों को काटते हुए हम देख सकते हैं, जैसे लेजर लाइट यहाँ से एक जलाए, एक यहाँ से जलाए, दो, एक लेजर यहाँ से जलती है, एक यहाँ से, दोनों लेजर क्या है, एक दूसरे को काटेंगे, जहां पे दोनों एक दूसरे को काटेंगे वहीं उनका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो पहला तो एक कंडीशन होगा वास्तविक का। और आभासी का क्या होता है कि हमको ऐसा लगे जैसे इन्फिनिटी से दो प्रकाश की किरणें आ रही हैं। अब एक काटेंगी कहाँ, हमको ऐसा सिर्फ लगेगा कि एक काटेंगी, जहां हमको लगेगा कि एक काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, वहीं पे क्या होगा, इनका प्रतिबिंब बनेगा। चलिएगा, अब अगला टॉपिक आपका स्टार्ट होता है दर्पण। अगला टॉपिक जो है आपका दर्पण। दर्पण अगला टॉपिक ये दर्पण। आपको कल संडे है, कल क्लास नहीं चलेगी, क्लास मंडे को चलेगी। दर्पण आपको मंडे को बताया जाएगा। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में आपका बहुत नुकसान नहीं होता, 1 मिनट का काम है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, जितना आप हमारा सपोर्ट करेंगे, थोड़ा सा आप हमारा सहयोग करेंगे, जितना आप हमारा सहयोग करेंगे, हम उतनी बढ़िया से बढ़िया कंटेंट हम आपको यहाँ पे ला के प्रोवाइड करेंगे। तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।